कि थॉट्स क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा वो कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव थॉट्स कुछ है ना नेगेटिव थॉट्स कुछ है। तो दोनों को छोड़ करके जब आप अपनी लाइफ को जियोगे तो वो बड़ी कमाल की लाइफ होगी। दैट वुड बी बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। थॉट से डायरेक्शन बनती है या राइट अंडरस्टैंडिंग से सही डायरेक्शन बनती है? दोनों में फर्क हमको समझ आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग को भी आप चाहो तो थॉट्स बोल सकते हो, लेकिन वो थॉट्स ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, वो राइट थॉट्स होते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग का डायरेक्ट असर नहीं होता है आपके ऊपर। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो आप डरते हो, उस डर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती है। तो जो डरेगा वो मरेगा। कौन डरेगा? जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो डरेगा, या जो मानता है कि उस नेगेटिव थॉट्स के आने की वजह से कुछ होने वाला है वो डरेगा? समझ गए? हाँ, नेगेटिव थॉट्स तो सबके माइंड में आते हैं, मेरे भी आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? और जिसको हम नेगेटिव कहते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, वो थॉट्स होते हैं। आता है थॉट आने दो, नहीं आता तो मत आने दो। इसको बोलते हैं कि हमारे ऊपर थॉट्स का असर होना बंद हो गया है। थॉट्स पता है आपको क्या है? वर्ड गिवन टू अ फॉर्म इज थॉट। वो फॉर्म नहीं दिखती है, एप्पल की फॉर्म नहीं दिखती है हमको ब्रेन में, हम वर्ड बोलते हैं। तो जो हम अपने आप को बोल रहे होते हैं वो थॉट है, वहां से थॉट पैदा होता है। थॉट्स को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि हमको समझ आए थॉट क्या है और थॉट की शुरुआत कहां से होती है। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर थॉट, व्हाट इज द रूट ऑफ थॉट, कहां से वो पैदा होता है? वो पैदा होता है एक वर्ड से। विदाउट अ वर्ड कैन देयर बी अ थॉट ऑफ एन एप्पल? तो सोचने के लिए, इस थिंकिंग के लिए आपको अपने आप को नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई लैंग्वेज ही फीडेड ना हो, थॉट कैसे आएगा? आप एक जापानीज मूवी देखोगे, आपको समझ नहीं आ रही जापानीज, लेकिन आप कहोगे हाँ उसको देख करके थॉट्स आएंगे माइंड में। क्या थॉट्स आएंगे? उसको देख करके आप हिंदी में अपने आप को कुछ बोलना शुरू कर दोगे। ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अच्छा लड़का लड़की मिले इतना तो समझ आया, इनके बीच में प्यार हो गया है। तो आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोल ही तो रहे हो। अगर वो हिंदी लैंग्वेज भी ना हो तो क्या आप समझ सकते हो? कैन देयर बी अ थॉट? जब एक फॉर्म को लैंग्वेज के साथ जोड़ा जाता है तो इस जुड़ने को थॉट बोलते हैं। वर्ड तो हो लेकिन उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ ना हो, वहां भी थॉट नहीं होता है। वो कपू सोचो इसके आगे किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोई थॉट आ रहा है? तो अगर वर्ड के साथ कोई फॉर्म ना जुड़ी हो तो थॉट नहीं होता है, फॉर्म तो हो वर्ड ना हो थॉट नहीं होता है। थॉट को रिट्रीव कैसे किया जाता है? पास्ट मेमोरी को रिट्रीव कैसे किया जाता है? क्या आप सीधा इमेज के बारे में सोच सकते हो? समझ आ रहा है ब्रेन कैसे काम कर रही है? हाँ, क्या आप सीधा एप्पल की इमेज को अपनी ब्रेन में ला सकते हो बिना एप्पल बोले? क्या फ्यूचर के बारे में आप कुछ भी सोच सकते हो बिना बोले? फ्यूचर को इमेजिन करके दिखाओ बिना बोले, पास्ट को रिट्रीव करके दिखाओ बिना बोले, प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में सोच करके दिखाओ बिना बोले। तो ये बोलना थॉट है। तो क्या बोलने से कुछ होता है क्या? बोलो ये बॉटल उठ जाए उठ जाए उठ जाए उठ जाए, सोचो, लाओ दिमाग, उठेगी बॉटल, उठेगी उठेगी उठेगी, नहीं उठती। ये बोलना ही थॉट्स है। आने दो थॉट्स जैसे भी आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, आपको ये समझ आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कुछ भी बोल लो। इस कंपनी में घुस जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस कंपनी में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। आज आपकी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, तब अलग तरह की, तब अलग तरह की, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को अगर एक वर्ड में समाप्त किया जाए, एक वर्ड में, वो है थॉट्स। हमें लगता है बाहर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हमारे अपने ही थॉट्स की वजह से हमको हो रही होती है। जो लोग आपके घर में जैसे हैं वैसे हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। जैसे कि बिल्ली चूहे को खाती है तो आप कह रहे हो बिल्ली बुरी है, चूहा बेचारा बड़ा अच्छा है। तो बिल्ली चूहे को क्यों खाती है, ये आपकी प्रॉब्लम है। कह रहे हो बिल्ली चूहे को क्यों खाती है? अरे खाती है, ऐसी ही है दुनिया। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की जड़ क्या है? उसके अपने ही थॉट्स, उसके अपने ही गलत थॉट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स, एक मिनट रुको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉन्ग थिंकिंग। देयर इज राइट थिंकिंग एंड देयर इज रॉन्ग थिंकिंग, and there is positive thinking and there is negative thinking. I'm not talking about positive thinking, negative thinking. वो डिपार्टमेंट आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए छोड़ दो। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर कि ऊपर से आकर के आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोचो, उसे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? राइट थिंकिंग। तो व्हाट इज थॉट? थॉट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या आ गया? लैंग्वेज को आप इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। नाउ डोंट गेट लॉस्ट इनटू वर्ड्स। मेरे वर्ड्स को मत पकड़ना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस बॉटल को बॉटल बोलूं, टोटल बोलूं, पॉटल बोलूं, कॉटल बोलूं, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है मैं क्या बोल रहा हूं इस बॉटल के बारे में, वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या वर्ड्स में उलझे पड़े हो। अगर आप वर्ड्स में उलझे हुए हो तो आप
मेरे सेशंस भी देख तो रहे हो, लेकिन आप थॉट्स में उलझे हुए हो। अगर देख पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, तो आप थॉट्स को यूज कर रहे हो कुछ समझने के लिए। इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। बॉटल वर्ड इज नॉट द रियल बॉटल। पानी, मैं बोलता रहूं पानी, आप कहोगे प्यास लगी है, पानी, पानी, प्यास बुझ जाएगी? असली पानी से प्यास बुझेगी? तो क्या पानी जो वर्ड है वो असली पानी है? समझ आ रही है बात? कोशिश करना समझने की। ये बड़ी सिंपल लग रही होगी आपको सुनने में, ये कितनी डीप है अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वर्ड इज नॉट द रियल थिंग। थॉट को यूज करोगे सिर्फ तब जब कोई काम करना होगा। जब कोई काम नहीं होगा तो आप क्या कहोगे? थॉट की मेरी जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल आ जाना, और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे। आपको समझ आ जाए थॉट की जगह क्या है, आपको समझ आ जाए लैंग्वेज की जगह क्या है, उसको अपनी जगह पर आपने रख दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थॉट इसलिए नहीं है कि कुछ हो गया है, उसके बारे में अपने अंदर ही अंदर कुछ बोलते रहो। उससे क्या होगा? जो हो गया है पास्ट में, उसको क्या आप पास्ट में जाकर के बदल सकते हो? तो अब वहां पर लैंग्वेज का क्या रोल है? आप लैंग्वेज को किस लिए यूज कर रहे हो? उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। जिसको आप सोच बोलते हो वो बोलना ही है। उसके बारे में कुछ भी अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, चलो मेरा तो फेल हो गया, उसका क्यों पास हो गया, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था, हाँ वो तो ऐसे दिखाता था कि मैं नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ती, वो टॉप कर गया है, मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ, मेरे माँ ऐसे क्यों, समझ गए? ऐसे क्यों यूज कर रहे हो इस लैंग्वेज को आप? क्योंकि आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज है किस लिए। कभी ऐसा सोचता ही नहीं कोई। Nobody absolutely free from fear. Absolutely मतलब absolutely zero fear. कोई शेर आपके सामने आया, वो आपके ऊपर अटैक करने वाला है, वो डर नहीं है। समझ गए? क्योंकि उस वक्त तो या तो आपको भागना है, या उससे लड़ना है, या पेड़ पे चढ़ना है। तो वहां पर तो इमीडिएट परसेप्शन फॉलोड बाय एक्शन। शेर दिखा, एक्शन हुआ। फियर किसे कहेंगे? शेर आ गया तो क्या होगा? तो you'll be absolutely free from all your psychological fears. क्योंकि अब आपको पता है इस लैंग्वेज को यूज क्या करना है। आना है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, खत्म थॉट। क्या गलती करी है, कितने बड़े लेवल की करी है। एक बात मैं यहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, उसको मल्टीप्लाइड बाय आप 1000 कर दो, उससे बड़ी गलतियां मैं कर चुका हूं अपनी लाइफ में, फिर भी आपके सामने यहां पर बैठा हुआ। लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगेगा? लगना भी चाहिए। इट इज पार्ट ऑफ दैट। मतलब कि अगर आप आग के पास में जा रहे हो, जल रहे हो, बॉडी जल रही है, वहां पर निशान पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, होना भी चाहिए। नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा मैंने गलती करी है? नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे उस गलती से, ग्रो कैसे करेंगे? नेगेटिव थॉट का आना स्ट्रेस नहीं है, इट विल गेट वेरी डीप। अगर मैं यहां पे चला गया तो देखो, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। पकड़ पाओगे या नींद आ रही है? कोशिश करोगे पकड़ने की? थॉट क्या होता है? आपकी ब्रेन में जो भी कुछ आपको लगता है ना कि हम देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं इस दुनिया को, आप देखते अल्टीमेटली ब्रेन में ही हो। अगर आपकी ब्रेन एक मिरर के जैसी है तो उस पर कुछ दिखता है। पापा, तो एक पापा का थॉट आया, पापा से रिलेटेड कुछ आया, उसको थॉट बोलते हैं। बट उसके बाद में क्या होता है, एक चेन बन जाती है। एक थॉट आया, फिर उसके साथ में एक और थॉट आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया। इसको थिंकिंग बोलते हैं। देयर इज अ थॉट एंड देयर इज थिंकिंग। इन दोनों में फर्क समझ लो। थॉट से पीछा नहीं छुड़ाना है। थॉट आएगा और आना भी चाहिए। इसका मतलब आपकी ब्रेन ठीक काम कर रही है, आपकी बॉडी ठीक काम कर रही है। पास में कोई गड़बड़ हुई, उसको थॉट आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है। उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। तो थिंकिंग दो तरीके की होती है। एक होती है जो उस थॉट को मार देती है, एक होती है जो उस थॉट को जिंदा रखती है। पकड़ पा रहे हो? तो एक थॉट आया कि मैंने पास में गलती करी। अब यहां पर अब ये थॉट आया और चला गया, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बैठ करके सोचता हूं मैंने पास में क्या गलतियां करी, बहुत बढ़िया है। लेकिन फर्क क्या होगा आप में और मेरे में? मैं बैठ करके सोच करके उसको हंस रहा हूँ, मैं ठीक है क्या कैरेक्टर है ये बंदा यार। ऐसे समझ गए कि कितना बेवकूफ है। मतलब एक थॉट आया, मैंने अपने आप को बेवकूफ बोला, इससे क्या हुआ? तो थॉट खत्म, द एंड। अब एक थॉट आया और मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गड़बड़ हो गई।
अभी क्या करेगा, इस थॉट को जिंदा रखेगा, कब तक के लिए, हमेशा के लिए। इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। पकड़ में आ गया? तो पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। आप किसी बंदे को देख रहे हो गन लेकर के आ रहा है, मान लो टेररिस्ट है, कहीं पर आपको नजर पड़ी कहीं मार्केट के अंदर, तो वहां पर ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं उसको देखूं लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा फील होना चाहिए, ना जी, आपको इमीडिएटली एक्ट करना है। आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, हो सकता है टेररिस्ट हो, या कहीं पर कुछ पड़ा हुआ आपको दिखा, हो सकता है इसमें बम हो, ये क्या है, नेगेटिव थॉट है ना। नेगेटिव थॉट में क्या दिक्कत है? अब उस बम से आप डर रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो लेकिन बस डर रहे, उसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। अगर बम फट गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये वो क्या होगा, समझ जाओ। तो अब आपने क्या किया, इमीडिएटली एक्ट किया, पुलिस को फोन किया, ये करते ही क्या हुआ, एक्शन लेते ही क्या हुआ, वो थॉट खत्म। अब या तो वहां बम होगा या नहीं होगा, अब वो पुलिस की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। समझ गए ना? तो थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं है, एक पुराना थॉट आया, अब वहां पर उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है, ये आपकी सोच है। यही मेरे सेशंस का एसेंस है। व्हाट इज थॉट? अब मैं इसकी और डीप में जा सकता हूं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि थॉट कैसे पैदा होता है, या कभी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो भी गया तब भी मैं उसको जान रहा हूं कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब मैं कंट्रोल में हूं, इसका मतलब माइंड कंट्रोल में है। क्या समझे या नहीं समझे? समझो मैं क्या कह रहा हूं। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि माइंड को डांट करके बिठा दिया। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चा क्या है, एक माइंड के जैसा है, तो उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि वो बच्चा शैतानी कर रहा है, पार्क में गए उसको छोड़ दिया लेकिन आपकी नजर उस बच्चे पर है, कर रहा है शैतानी, करने दो, गिर रहा है गिरने दो, उठ रहा है उठने दो, जहां लगा आपको ज्यादा खतरा है आपने बीच में इंटरवीन किया। मतलब वो बच्चे ने हुड़दंग मचाया हुआ है, मतलब माइंड ने हुड़दंग मचाया हुआ है, बट यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट माइंड, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट चाइल्ड। बट आपको पता ही नहीं है वो बच्चा क्या कर रहा है, आप उस बच्चे को देख ही नहीं रहे हो। समझ गए? नाउ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आपको पता ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं। आपकी जो नजर है या तो उस थॉट को जिंदा रखती है, या आपकी जो नजर है वो उस थॉट को मार देती है। थॉट कैसे मरता है इसको समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। थॉट कैसे मरता है? आपके अंदर एक थॉट था पिछले कई दिनों से, जब से आपके पास में कॉल आई थी यहां पर आने के लिए। ये क्या है? एक थॉट शुरू हो गया था। वो थॉट कब शुरू हुआ था? जब आपके पास कॉल आई थी, आपके पास में एंट्री पास आया था। उससे पहले क्या थॉट था? मुझे जाना है। वो एक अलग थॉट है, उसकी बात नहीं कर रहा। एक नया थॉट पैदा हुआ कॉल आते ही कि अब मुझे इस दिन इतने बजे वहां पर पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, क्या पहुंचूंगा, ये सब क्या है? इट इज ऑल थॉट। और बिकॉज दिस थॉट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर ऑफ थॉट्स, कैसे जाऊंगा, कितने बजे सुबह उठना है, मेट्रो लेनी है या टैक्सी करूंगा, या वहां से कैसे टाइम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये सब क्या है? थिंकिंग। इस थिंकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है? थॉट में कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब थॉट कैसे मरता है? आप यहां पर आ गए, अब क्या आपको इस थॉट की जरूरत है, इस थिंकिंग की जरूरत है कि मुझे यहां कैसे पहुंचना है? तो थॉट मर नहीं गया। दिस इज द एंड ऑफ थॉट, दिस इज द एंड ऑफ थिंकिंग। थॉट शुरू हुआ, थिंकिंग हुई, और जैसे ही वो काम हो गया, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट, थॉट कम्स टू एन एंड। सिमिलरली आपके माइंड में एक थॉट आया, जब तक उसको आपने फेस नहीं किया पूरी तरह से, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंप्लीट, वो जिंदा रहेगा। मैंने कोई गलती करी पास्ट में, जब तक उसको आपने बारीकी से ये नहीं समझ लिया, जो बात मैंने आपको कही कि दुनिया में सब गलतियां करते हैं, मैंने भी करी तो क्या हो गया, और प्लस मैंने सिर्फ गलती ही नहीं करी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैंने उस गलती को करके कुछ सीखा है, मतलब कि मैं पहले से बेटर हो गई हूं वो गलती करके। अगर मैं वो गलती नहीं करती तो मैं इतनी समझदार नहीं होती जितनी आज हूं। पहले मैं कितनी बेवकूफ थी, अब मैं और समझदार हो गई। दैट मीन्स मेरी जो विजडम है वो बढ़ गई है। नाउ आई एम मोर मैच्योर। अब मैं इस दुनिया में ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती हूं, लोगों की मेरे को पहचान हो गई है। और हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है जिसको मैं इतना बड़ा समझ रही हूं अपने माइंड में कि ये इतनी बड़ी चीज है, हो सकता है अगर ये ना होती तो फ्यूचर में इससे लाख गुना बड़ी कोई और गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब वो नहीं हो सकती क्योंकि ये गड़बड़ हुई।